देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की परेशानी बढ़ा सकता है, लेकिन अब उसका यह रवैया ही उसका काल बनेगा। पाकिस्तान कभी भारत से पंगा लेता है तो कभी पड़ोसी अफगानिस्तान को परेशान करता है। भारत ने तो पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान अब भारत से पंगा लेने के बारे में 100 मर्तबा सोचेगा। लेकिन जिहादी जनरल मुनीर अब अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान शायद यह भूल गया कि तालिबान ने अमेरिका को नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है। वहीं पाकिस्तान में पहले से ही गरीब जैसे हालात हैं। एक और टीटीपी ने नाक में दम कर रखा है तो दूसरी तरफ बीएलए ने पाक फौज को घुटनों पर ला दिया है। जो हालात अभी पाकिस्तान में हैं, क्या ये पाकिस्तान के अंत का संकेत है? क्या पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है? इसी मुद्दे पर हम आज अपने मेहमानों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, खास मेहमानों के पास इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। जी हां, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर मिसाइल अटैक। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। अफगानिस्तान में 7 नागरिकों की मौत हुई है, 75 यूनिवर्सिटी और घरों को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में बड़ा अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। यूनिवर्सिटी और घरों को निशाना बनाया गया, सिविलियंस पर हमला किया है पाकिस्तान ने। मिसाइल अटैक की खबर आ रही है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में यह बड़ा अटैक हुआ है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला और इसको सिविलियन इलाकों पर एक बड़ा हमला माना जा रहा है। 7 लोगों की मौत हुई है, 75 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और तालिबान ने आरोप लगाया कि पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और रॉकेट हमले हुए हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रही शांति वार्ता काफी नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में पाकिस्तान के इस हमले से तनाव और बढ़ गया है। जी हां, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर तहरीक तालिबान वाला एंगल भी बहुत स्ट्रांग है और तहरीक तालिबान लगातार पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना और बॉर्डर पर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि अफगानिस्तान पर एक बड़ा हमला किया है पाकिस्तान ने, जिसमें 7 लोग मारे गए हैं, 75 लोग जख्मी हुए हैं। यूनिवर्सिटीज और इसके अलावा जो सिविलियन इलाके हैं उस पर निशाना साधा गया है। जी हां, तो अफगानिस्तान पर जो रॉकेट अटैक हुआ है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। पाकिस्तान की करतूत का पर्दाफाश फिर से हुआ है, सिविलियन इलाकों पर ये हमले हुए हैं। ग्राफिक के जरिए इंफॉर्मेशन समझिएगा। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत कुनार में पाकिस्तान ने हमला किया है। 7 लोगों की मौत की खबर है, 75 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। घायलों में यूनिवर्सिटी के छात्र, बच्चे और आम नागरिक शामिल हैं। यानी यूनिवर्सिटी और सिविलियन इलाके में हमले हुए। पाक ने अस्ताबाद में घरों के साथ अफगानी यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया है। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत कुनार में यह हमला हुआ है, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए हैं। 7 लोगों की मौत हुई है, 75 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है और जो सिविलियन इलाके हैं उसको भी निशाना बनाया गया है। वहां पर अब यह बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने सिविल एरियाज में भी निशाना लगाया है और उसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए हैं, 7 लोग मारे भी गए। अफगानिस्तान पाकिस्तान में विवाद क्या है, आइए आपको बताते हैं। सीमा विवाद की पूरी डिटेलिंग आपके लिए करने जा रहे हैं ताकि आप समझ पाए। जी हां, दोनों देशों के बीच सीमा ड्यूरन लाइन पर बाड़ लगाने को लेकर मतभेद हमेशा से रहा है। तालिबान बाड़ लगाने का विरोध करता रहा है, इस पर हमेशा से तनाव रहा है और तालिबान ड्यूरन लाइन को स्वीकार नहीं करता, वो इसे लीगल नहीं मानता, वो इसे मानता नहीं है और यही सबसे बड़ी लड़ाई की वजह है। दोनों देशों के बीच जो सीमा ड्यूरन लाइन है उसको लेकर मतभेद है और उसे लेकर तालिबान बाड़ लगाने या उसकी फेंसिंग को लेकर लगातार विरोध करता रहा। उनका कहना है कि ड्यूरन लाइन हम नहीं मानते हैं और पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है वो हमारा। इस बीच आतंकी गुटों को लेकर भी मतभेद है। पीछे शुरू से ग्राफिक्स चलाइएगा। पाकिस्तान और टीटीपी को लेकर जो लड़ाई है, अफगान तालिबान टीटीपी को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है, इसे लेकर टसल है, जहां से वो पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करते हैं और इस वजह से पाकिस्तानी सेना भी लगातार हमले कर रही है। अफगानिस्तान तालिबान टीटीपी को अपनी जमीन पर पनाह दे रहे हैं, इस बात को लेकर पाकिस्तान को बिल्कुल नाराजगी है, जहां से वो पाकिस्तान में आतंकवादी हमले को अंजाम देते हैं। और समझिए, तालिबान खुद पर लगे आरोपों को नकारता रहा है। तालिबान हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो उस पर आरोप लगा रही वो गलत। तालिबान इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताता रहा है और पाक टीटीपी के ठिकानों के बहाने अफगानिस्तान पर हमला करता है। ये बात तालिबान और अफगानिस्तान सरकार कह रही है कि टीटीपी पर हमला करने के बहाने वो हमारे सिविलियन इलाकों में हमले करते हैं और वो ज़्यादातर वर्ग के ज़्यादा जो इलाके हैं वहां पर हमले करते हैं और इसी वजह से ये मुश्किल है लगातार बढ़ती है। 2 गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पैनल पर 2 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके जरिए इस पूरी खबर के एनालिसिस की हम कोशिश करेंगे। जी हां, टीपी त्यागी साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और श्रुति दासगुप्ता जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। त्यागी सर, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं।
ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला मुझे लगता नहीं कि ये खत्म होगा, लेकिन एक नया एंगल ये है कि आप तहरीके तालिबान के बहाने अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं और आपकी नजर बगराम एयरपोर्ट पर है। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मदारी जब बंदर को सिखाता है तो कुत्ते को पीटता है ताकि बंदर अपने आप समझ जाए। ऐसे ही असलियत में निशाना बगराम बेस के लिए ही है। और जो मुल्ला मुनीर हैं, ये मुल्ला मुनीर वहां प्रॉमिस कराए थे। जब इनको रात को खाने पे बुलाया गया था, तब इन्होंने दो तीन ऐसे काम किए जो आज तक पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं। एक तो ये कि हम इसराइल को मान्यता दे देंगे, इनडायरेक्टली बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना और वहां पे इसराइल के पेरोल के ऊपर आना, ये इसराइल को मान्यता देना ही है जो उनकी आवाम कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी। और दूसरा ये कि बगराम बेस, क्योंकि बगराम बेस से नजर रखी जा सकती है वखान बॉर्डर के ऊपर, और वखान बॉर्डर वो जगह है जहां से चाइना का बॉर्डर लगता है, और चाइना का जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है वो वखान बॉर्डर के नजदीक है। तो लिहाजा ये जो बगराम बेस है ये अमेरिका का, पहले भी अमेरिका यहाँ पे था। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि जो बिडेन को वहां से वापस आते टाइम इसको कम से कम नहीं छोड़ना था, लेकिन खैर छोड़ दिया। अब वो इसे वापस लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान किसी कीमत पर नहीं देना चाहता, पाकिस्तान उसे चाहता है ताकि वो अमेरिका की गुड बुक्स में बना रहे और उसे चार पैसे मिलते रहे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। खैर, उसने हमला किया। अब कुनार, कुनार एक प्रोविंस है अफगानिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा के सामने पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है पाकिस्तान का। टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करते हैं। अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी का मसला तुम्हारा इंटरनल मसला है, वो तो आपके यहाँ ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान कहता है आप इन्हें शरण देते हैं, उसकी अफगानिस्तान मना करता है। पाकिस्तान की तरफ से कई बार ये अटैक हो चुके हैं। टर्की ने, सऊदी अरबिया ने, कतर ने और तो और चाइना ने इनकी मध्यस्थता भी कराई है। टेम्परेरी ट्रूस हो जाते हैं। एक अफगानिस्तान जिसे पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था, अपना फ्रेंड मानता था, आज उसके साथ लड़ रहा है। एक तो पाकिस्तान का कैरेक्टर यहीं से साबित हो जाता है कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि षड्यंत्र के ऊपर, झूठ के ऊपर, चंदे के ऊपर पलने वाला ये देश, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। पर इन्होंने वहां अटैक किया, सिविलियंस पे अटैक किया, जलालुद्दीन अफगानिस्तान यूनिवर्सिटी पर अटैक किया। अब वहां पे 7-8 लोग मारे गए हैं, जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। 75 के करीब लोग वहां पे घायल हुए हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान वाले कि वहां पे कैंप है टीटीपी के, जबकि ये सिविलियन यूनिवर्सिटी है, गांव का एरिया है, गांव वालों के ऊपर भी अटैक हुए हैं। तो इसे कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा? अब अफगानिस्तान रिटेलिएट करेगा। मगर बड़ी बात अब शुरू होती है। अफगानिस्तान आज की तारीख में अगर गौर फरमाए तो एक किस्म से वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया है कि वो रेंट के ऊपर अवेलेबल है। मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें। रेंट के ऊपर अवेलेबल है मतलब क्या होता है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। उसमें भारत भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो समय बताएगा। पर सिचुएशन इतनी खराब है कि पाकिस्तान जो पहले ही टीटीपी से, बलोचों से, पीओके से, सिंध से, ईरान जो वहां पे इमरान खान है उनके सपोर्टर से पहले ही परेशान है। अब हो सकता है कि अगर ये फ्लेयर अप हुआ तो ईरान भी इसमें साथ आ जाएगा, क्योंकि ईरान ने ये कहा है अभी हाल ही में कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑलराइट सर, श्रुति प्लीज। मैम के पास जा रहा हूं। श्रुति मैम, पाकिस्तान ने जानबूझकर सिविल इलाकों में हमले किए, यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर, सिविल इलाके हैं, कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर अब रॉकेट और मोर्टार दाग रहे हैं।
आपको पता है तहरीक तालिबान की पोजीशनिंग क्या है, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन जानते हैं अफगानिस्तान के कहाँ हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी इग्नोरेंस है। इसका मतलब है कि जानबूझकर आप अफगानिस्तान को परेशान करना चाहते हैं ताकि वो गुस्से में आकर अपनी हरकतें करें, वो आप पर हमले करें, फिर आप अपने आप को विक्टिम की तरह दिखाएं। और ये सोचिए मैम, यूनिवर्सिटी पर आपने हमले किए हैं, और ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान को पता नहीं अफगानिस्तान के लोकेशंस के बारे में, कोई अनजाना हमला तो हुआ नहीं था ये। अमित जी, इस आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी पे इस बार अटैक किया। पिछला बड़ा अटैक उन्होंने एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पे किया हॉस्पिटल था। पर किया था, yes, और हाँ, और वो उस हॉस्पिटल, उस ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर जो था, उसके लोगों को उसके लोगों के तो बाहर यूएन के लोग भी देखने आए थे, और यूएन रिपोर्ट भी जारी करी गई थी कि ये सिविलियंस पे अटैक हुआ है। तभी भी पाकिस्तान जो है अमेरिका की छत्र छाया के नीचे खड़े होके सीना ठोक के बोल रहा है कि वहां टीटीपी के लोग थे, हमने उस पे अटैक किया। एक भी उन्होंने इंटरनेशनल फोरम में प्रूफ नहीं प्रोड्यूस किया कि जहां जहां वो कह रहे हैं अटैक हो रहा है, वहां वहां टीटीपी की इंस्टॉलेशंस है या टीटीपी के टेररिस्ट है। अनलाइक इंडिया, जहां इंडिया ने अपने करे, हमने बताया कि ये देखिए, ये वाला एक अटैक, ये वाला इनका ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। उसके बाद हमने उसमें कौन कौन लोग जो जो मौत के घाट उतारे गए थे टेररिस्ट, उनकी लिस्ट भी। जी श्रुति मैम, शायद आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। त्यागी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। श्रुति मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी पीसीआर, आई कैन अंडरस्टैंड कि नेटवर्क का इशू आ रहा है, आई कैन हियर इट वंस। टीपी त्यागी जी के पास जा रहा हूँ। टीपी त्यागी जी, जो सवाल मैंने पूछा श्रुति मैम से, मैं वही आपसे भी पूछ रहा हूँ कि ये जानबूझकर सिविल इलाकों में हमले होते हैं, जानबूझकर मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है। और फिर श्रुति मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, प्लीज आवाज आई कंटिन्यू मेरी? आंसर मैम, हाँ जी, प्लीज आई एम सो कंटिन्यू। सॉरी। द थिंग इज कि उन्होंने ये दो कारणों से ये कर रहे हैं। पहला कारण त्यागी सर ने आपको बता दिया कि बागराम एयरबेस है, जिसके जो एसेट्स है वो यूएसए कंट्रोल करना चाहता है। तो वो तालिबान को पहले वीक करना चाहते हैं, उनको मजबूर करना चाहते हैं कि वो ये डील करे। और दूसरा है, सऊदी अब मांग रहा है कि आप आके इंस्टॉलेशन अपनी यहाँ पूरी फर्म करिए, क्योंकि अब दिख रहा है कि ईरान और यूएसए का इतना कुछ अच्छा इस वक्त जो सीज फायर है वो शायद ना होल्ड करे, एक और लहर आ सकती है वॉर की। तो उसमें अपने लोगों को वहां ना इंस्टॉल करे, इस युद्ध का कोई वो ज्यादा बड़ा हिस्सा ना बने जिससे ईरान नाराज हो जाए। तो इसीलिए वो ये एक पहले से ही झड़प कर रहे हैं। कोई प्रूफ नहीं है इस वाले ऑपरेशन को। पाकिस्तान की आर्मी ने फॉल्स फ्लैग बोला है पाकिस्तान, हमने तो अटैक किया ही नहीं। तो एवं लोग वहां पे मोटर शेल में आके मर गए। क्या अफगानिस्तान के तालिबान को जरूरत है अपने ही लोगों के ऊपर मोटर डालने की, जबकि वो फुल्ली इन कंट्रोल है पॉलिटिकली एंड गवर्नमेंटली? तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनता। आसिम मुनीर जो है वो एक डबल गेम प्ले कर रहे हैं। ईरान को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ किसी भी तरीके से जंग में नहीं उतरेंगे, और अफगानिस्तान को वीकन करना चाह रहे हैं यूएसए के लिए, जिससे जब वो बहुत कमजोर हालत में हो तब यूएसए जाके अपने एसेट्स वहां पे कंट्रोल कर सके। बिल्कुल मैम, यही पूरा एंगल है। टीपी देखिए सर, देखिए ये पूरा पहले दिन से जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ तहरीक तालिबान से, जब जंग शुरू हुई, तो ये समझ में आ रहा था कि अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान ने ये किया है। और बगराम एयरपोर्ट तो अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि भारत वहां पर कब्जा कर चुका है। भारत के जेट्स वहां पर ऑलरेडी हैं बगराम एयरपोर्ट पर। अफगानिस्तान सरकार मुझे नहीं लगता कि इतने प्रेशर में कभी आएगी कि पाकिस्तान को बगराम फिर से सौंपेगी। सर जी, अफगानिस्तान सरकार अगर बगराम बेस को सौंपना भी चाहे तो क्या भारत ऐसा होने देगा? सवाल ये है, हमने जो अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया है और एक लंबे समय से उस काम को हम चला रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे पड़ोस में इस तरह की सिचुएशन बने कि पाकिस्तान को अपर हैंड मिले। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ ये दिखाने की कोशिश की कि मैं आपके साथ हूं, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो ईरान के अरागची ने और ईरान के बाकी लोगों ने ये ना कहा होता कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला देश किसी भी मध्यस्थता में निष्पक्ष कैसे रह सकता है? और ये सवाल बिल्कुल सामने आया कि यस, पाकिस्तान
अमेरिका की बात को तो आगे बढ़ाता रहा, लेकिन उतनी तवज्जो उसने ईरान को नहीं दी। लेकिन अब ईरान को देना भी चाहता है। ईरान को भी गेम समझ में आता है कि सऊदी अरबिया ने इसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में एक डिफेंस पैक्ट कर रखा है, और एक मजबूरी ऐसी आई कि पाकिस्तान को क्लियरली ये अनाउंस करना पड़ा कि अगर युद्ध होता है तो वो सऊदी अरबिया के साथ ईरान के खिलाफ लड़ेगा, यानी कि वो ईरान के खिलाफ है। अब अफगानिस्तान में जो तालिबान है, उन तालिबानों ने क्लियर कट समर्थन दिया है ईरान के लिए कि हम ईरान के साथ हैं। अब इसका क्या मतलब निकलता है कि पाकिस्तान सऊदी अरबिया के साथ ईरान के खिलाफ लड़ेगा, यानी कि तालिबान के खिलाफ भी लड़ेगा, और तालिबान के खिलाफ लड़ेगा, उसने करना शुरू कर दिया है। तो दिस कंट्री कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। पर मैं जो आगे बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है, और वो बूंदाबांदी अच्छी खासी काफी समय से चल रही है। ये जो टीटीपी के अटैक्स हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अटैक हो रहे हैं, या पीओके के अंदर विद्रोह है, या सिंध में विद्रोह है, ये दरअसल में बूंदाबांदी है। और जो मूसलाधार बारिश है वो ये है पाकिस्तान का फ्रेगमेंटेशन। जो चीज जितनी तेज गति से ऊपर बढ़ती है उतनी ही तेज गति से नीचे भी आती है। ए मीटियोरिक राइज ऑलवेज गेट्स ए मीटियोरिक फॉल। इन्होंने अमेरिका में जाके एक डिनर क्या कर लिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, तो फिर ये सोचने लगे कि अब तो पूरी दुनिया हमारे हाथ में आ गई, और जब से इनको मध्यस्थता के लिए चांस दिया गया तब से तो बिल्कुल ये हवा में उड़ने लगे। अब इन्होंने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है अफगानिस्तान में सिविलियंस के ऊपर अटैक करके। इसका रिपरकशंस होगा, और इसका रिपरकशन मैं समझता हूँ वो होगा जो पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, अफगानिस्तान में ना कभी ब्रिटेन रह पाया, ना रशिया रह पाया, ना अमेरिका रह पाया। वो लड़ाके अपनी इज्जत के लिए लड़ते हैं, और उन्होंने कई बार डुरंड लाइन पे पाकिस्तान के सिपाहियों की पतलूनों को और उनकी यूनिफॉर्म को टांगा है। एक ये भी सिचुएशन आ गई थी कि पाकिस्तान को अपने सिपाहियों के डेड बॉडीज को ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल करना पड़ा था, कि बात गाड़ी भी नहीं थी। तो अब चूंकि वो डुरंड लाइन को नहीं मानता, बलोच दोनों तरफ है, अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान में भी, और बहुत मुमकिन है कि ये बलोच एक दूसरे से मिलने के लिए अब अफगानिस्तान एक अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत बड़ा रिटेलिएटरी हमला पाकिस्तान पर करे। ठीक है, श्रुति मैम के पास जरा। श्रुति मैम, एक किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर ने पाकिस्तान को लेकर भविष्यवाणी की थी, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से बहुत जल्दी मिट जाएगा। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, और मुझे लग रहा है वो भविष्यवाणी इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए, आप अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, तहरीक तालिबान से लड़ रहे हैं, आप बलूचियों से लड़ रहे हैं, उसके बाद आप अमेरिका ईरान के मसले में भी घुसे हुए हैं, आप भारत से भी लड़ाई कर रहे हैं, दुनिया भर से आप कटोरा लेके पैसे भी मांग रहे हैं, इकॉनमी खत्म होती जा रही है आपको। मुझे लगता है ये जो भविष्यवाणी हुई है, ये शायद मुझे लगता है आने वाले 10-1 सालों में हो भी जाएगी, 10-15 सालों में। 10 साल तो आप बहुत लंबा टाइम दे रहे हैं, उसके लिए उसकी इकोनॉमी सर्वाइव करनी चाहिए अमित जी। क्योंकि अगर हम थोड़ा मिलिट्री से थोड़ा हट के बात करते हैं, इसका एक और एंगल भी हो सकता है। वो ये है कि जो अंदर जो देश के तनाव बन रहा है, जो एनर्जी क्राइसिस के चलते, आईडब्ल्यूटी के चलते जो उनके लॉसेस हुए हैं, हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको जो अबेंस में रखा है, उसके चलते उनकी जीडीपी कम से कम 2% श्रिंक करने वाली है। उनके जो मेजर शहर हैं सिंध के अंदर, उसके अंदर रोलिंग ब्लैकआउट्स होते हैं, 25% ब्लैकआउट्स बढ़ गए हैं। उनका जो है 20 to 25% खारिफ का क्रॉप ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि वो नहीं हो पाएगा, शॉर्टेज में जाएंगे वो। उनके जो प्रोडक्शन है कॉटन, बाकी जूट वगैरह जो अपनी जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आने वाला है। तो आईडब्ल्यूटी का एक इम्पैक्ट उनके ऊपर ऑलरेडी है। जो अब एनर्जी क्राइसिस जो दुनिया झेल रहा है, उसका क्राइसिस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो लोग ऑलरेडी ऑस्टेरिटी मेजर्स में जा चुके हैं कि भाई किसी तरह से गवर्नमेंट में लोग जो है वो गाड़ियां नहीं चलाएंगे, वो 4 दिन ही ऑफिस आएंगे, स्कूल्स कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, भाई ऑनलाइन आप करिए जो करना है। तो ये सारे ऑलरेडी मेजर्स हैं। तो इनकी इकोनॉमी जो है इस वक्त तनाव में है।
अब लोग जो है जब इतना उसमें होते हैं, तनाव में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं कि भाई किसी तरह भी ला के दो, तुम क्यों अपनी आर्मी को इधर उधर भेज रहे हो, कुछ भी करो और खाने को ला के दो, जीने को ला के दो हमें, वो संस्थान जो है वो अवेलेबल करवा के दो हमको। तो उस विद्रोह से हटाने के लिए, ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जागृत करने के लिए, या तो कभी वो इंडिया के साथ पंगे लेते हैं, और इस बार अब उनको एक मिल गया है कि अफगानिस्तान, क्योंकि उसके पास मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाते हैं कि भाई ईरान से नहीं, ईरान के सामने हमें जाके लड़ना नहीं पड़ेगा सऊदी की तरफ से, हमें अमेरिका को भी खुश करने को मिल जाएगा, और हमारी पूरी आवाम जो है ना वो भी गुमराह हो जाएगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद की फिर से रैलियां निकल जाएंगी। तो अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करने का, जो इनका हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करने का इनको एक नया आउटलेट मिल गया अफगानिस्तान, जो मिलिटरीली उनके उस तरह से जवाब नहीं दे पाता है। क्योंकि अगर आप एडवांस इक्विपमेंट्स देख पाए, जैसे त्यागी जी भी आपको बताएंगे, वो उनके पास उस तरह से नहीं है। एयरफोर्स, नेवी तो है ही नहीं, एयरफोर्स तो उस तरीके की है ही नहीं उनके पास। उनके पास बस दिलेरी है, वो दिल से लड़ते हैं, आके भिड़ते हैं, वो ऑन ग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा इनको जवाब देते हैं। तो इसीलिए इनको दूर दराज से लॉन्ग आर्टी शेल्स, मोर्टर्स, इनसे मारा जाता है, एयरफोर्स को यूज किया जाता है, जिससे उसका जवाबी हमला बार बार उनको ना फेस करना पड़े उसी सेम लेवल पे। इंडिया के साथ वो इस वक्त पंगा नहीं ले रहे, क्योंकि एक भी पंगा लिया तो ऑपरेशन 2 हो जाएगा। तो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को वो किस तरह से छुपाएंगे अपने लोगों से, किस तरह से लोगों को वापस कॉम के पास, बोला है ना कॉम, और उन्होंने क्या यूज किया था जब उनका इमरान खान के साथ चल रहा था कि आर्मी और कॉम के बीच में तनाव नहीं होना चाहिए, बस वही दोबारा होने लगेगा इस इकोनॉमिक प्रेशर के चलते। तो उसको ऑलरेडी मिटिगेट करने के लिए उन्होंने ये अटैक एक और कर दिया है मेरे हिसाब से। ठीक है श्रुति मैम, आपका और टीपी त्यागी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पाकिस्तान में मसला सिर्फ ये नहीं कि वो लगातार